नाजरीन, आफ्ताब के साथ पारस की जबरदस्ती मंगनी तो करवा दी गई है और अब आफ्ताब अपनी माँ को ये कहता है कि मेरा और पारस का जल्दी से जल्दी निकाह भी करवा दिया जाए, क्योंकि मुझे पारस के चलन ठीक नहीं लग रहे। मुझे ये भी लगता है कि वो इस मंगनी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जिस पर शाहीन बेगम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही बेजाद साहब से बात करूंगी कि पारस को अब जल्दी से जल्दी हमारे घर की बहू बना दें, हमारी अमानत हमारे हाथ में दे दें। जबकि दूसरी तरफ पारस बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो अब पता नहीं क्यों जवार के बारे में ही सोचती रहती है। ऐसा लगता है कि पारस को जवार से मोहब्बत हो गई है। पारस अपनी खाला को फोन करके ये सारी बातें बताती है कि मेरी जबरदस्ती डैड ने मंगनी कर दी है। आखिरकार वो कौन सा जमाने में जी रहे हैं? हम क्या अनपढ़ लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं बगैर लड़की की रजामंदी के? मुझे इस 2 टके के इंसान के साथ बांध दिया है। यहाँ तो खाला आप पाकिस्तान वापस आ जाएं और इस मंगनी को तुड़वा दें। तो अब डैड को फोन करके ये भी बता दे कि ये मंगनी ऐसे नहीं चल सकती। लेकिन पारस को तो क्या ही पता था कि इसके बाप ने तो अब इसके निकाह का भी बंदोबस्त कर दिया है। दूसरी तरफ जवार है कि जवार का भी दिल बहुत ज्यादा बेचैन है और इसको ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों बार बार पारस को याद कर रहा है, जबकि जमीन और आसमान का फर्क है पारस में और जवार में। जवार को ऐसा लगता है कि पारस की ये मंगनी नहीं होनी चाहिए थी, इसके साथ बहुत जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। आफ्ताब बिल्कुल भी पारस जैसी लड़की को डिजर्व नहीं करता, क्योंकि आफ्ताब बिल्कुल भी पारस से मोहब्बत नहीं करता। क्योंकि अगर इसको मोहब्बत होती तो कभी भी पारस को इस तरह ना छोड़ता। तो इतने में ही जवार के पास रेशम आ जाती है। कहती है कि क्या हुआ, आप बड़े ही परेशान लग रहे हैं जिस दिन से घर पर वापस आए हैं। जिस पर जवार कहता है कि देखो रेशम, अभी मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ और परेशान भी हूँ। जिस पर रेशम कहती है कि आखिरकार आपको क्या हो गया है, आप सीधे मुंह मुझसे बात क्यों नहीं करते? जवार कहता है कि सीधे मुंह की बात कर रहा हूँ, अम्मी सो गई है और मेरी बहन भी सो गई है। ऐसे में तुम्हारा यहाँ पर आना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, सुबह आना तुम मेरे पास। जिस पर रेशम कहती है कि मैं आपकी अम्मी से या बहन से मिलने नहीं बल्कि आपसे बात करने आई हूँ। जिस पर जवार कहता है कि क्या बात करनी है तुमने? तो रेशम जवार का हाथ पकड़कर कहती है कि अब आपको मैं अच्छी नहीं लगती। जिस पर जवार एकदम से इसको पीछे धक्का देता है और कहता है कि ये क्या बात हुई, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तो रेशम कहती है कि जवार, मैं आपकी आंखों में कुछ और ही देख रही हूँ, दाल में कुछ जरूर काला है। जिस पर जवार कहता है कि अगर कुछ काला भी है ना तो तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जाओ यहाँ से चली जाओ, मेरा साथ ना खाओ। जबकि दूसरी तरफ पारस ने ये प्लान बना लिया है, क्या वो पाकिस्तान नहीं ठहरेगी क्योंकि जवार भी यहाँ से चला जाएगा और ऊपर से इसके बाप ने इसकी जबरदस्ती मंगनी भी करवा दी है। जवार के पास जाने से बेहतर है कि पारस अपनी खाला के पास वापस चली जाए। और पारस बेजाद के पास जाती है और कहती है कि डैड, मैं वापस खाला के पास जाना चाहती हूँ। जिस पर इसका बाप कहता है कि एकदम से तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो यहाँ पर खुश थी ना और अब अचानक से वापस क्यों जाना चाह रही हो? तो पारस कहती है कि आपने उस आफ्ताब के साथ मेरी मंगनी करवा दी है, अच्छा नहीं किया। जिस पर बेजाद कहता है कि बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारे लिए बेहतर सोचता हूँ और वही फैसला किया है जो तुम्हारे हक में अच्छा होगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आफ्ताब के साथ जल्दी से जल्दी शादी हो जाए ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाऊं, क्योंकि तुम्हारी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के लिए आफ्ताब जैसा बंदा ही चाहिए जो जान पर खेल कर भी तुम्हें बचा लेगा। जिस पर पारस कहती है कि इसने तो कभी भी जान पर खेल कर मुझे नहीं बचाया, वो तो जवार था जिसने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचा ली थी। अब ये कैसे कह सकते हैं कि आफ्ताब मेरे लिए अच्छा है? जिस पर बेजाद कहता है कि देखो पारस, ये मेरा हुक्म है और तुम्हें मेरा हुक्म मानना ही पड़ेगा। इस जुम्मा को तुम्हारा और आफ्ताब का निकाह है, फिर तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम करती रहना। जिस पर एकदम से पारस बहुत ज्यादा हक्की बक्की रह जाती है। इसके बाप ने आज तक इससे इस लहजे में बात नहीं की, न जाने इसकी फुप्पो ने क्या इसकी कान में डाला है जो बेजाद अपनी बेटी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इसको तो सिर्फ आफ्ताब नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ आफ्ताब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आफ्ताब अपनी माँ शाहीन से कहता है कि आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे और पारस के निकाह की बात कर दी, क्योंकि मंगनियों का क्या भरोसा होता है। और आपने देखा ना, जब आपने उसके सर पर दुपट्टा रखा था ना तो किस तरह से दुपट्टा उतार कर वो भाग गई थी। इस तरह साफ जाहिर है कि वो तो शादी भी नहीं करेगी। इससे पहले वो कोई कदम उठा ले, हमें ही कदम उठाकर शादी कर लेनी चाहिए। जिस पर आफ्ताब की माँ शाहीन कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने भी देखा था पारस हमसे खुश नहीं है। एक दफा पारस हमारे हाथ लग जाए, समझो खजाने की कुंजी हमारे हाथ में आ जाएगी और फिर हम जो चाहेंगे कर सकेंगे। जिस पर ये दोनों बेटा माँ बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन पीछे खड़ी घर की नौकरानी सारी बातें सुन लेती है। अब ये नौकरानी क्या करेगी और इस नौकरानी का क्या आगे रोल होने वाला है वो मैं आपको नेक्स्ट रिव्यू में बताऊंगा।
तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुहाफिज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड में जाने वाला है। इसके तमाम रिव्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें और आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और इस ड्रामे के अंदर आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। नाजरीन, आफ्ताब के साथ पारस की जबरदस्ती मंगनी तो करवा दी गई है और अब आफ्ताब अपनी माँ को ये कहता है कि मेरा और पारस का जल्दी से जल्दी निकाह भी करवा दिया जाए, क्योंकि मुझे पारस के चलन ठीक नहीं लग रहे। मुझे ये भी लगता है कि वो इस मंगनी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जिस पर शाहीन बेगम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही बेजाद साहब से बात करूंगी कि पारस को अब जल्दी से जल्दी हमारे घर की बहू बना दें, हमारी अमानत हमारे हाथ में दे दें। जबकि दूसरी तरफ पारस बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो अब पता नहीं क्यों जवार के बारे में ही सोचती रहती है। ऐसा लगता है कि पारस को जवार से मोहब्बत हो गई है। पारस अपनी खाला को फोन करके ये सारी बातें बताती है कि मेरी जबरदस्ती डैड ने मंगनी कर दी है। आखिरकार वो कौन सा जमाने में जी रहे हैं? हम क्या अनपढ़ लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं बगैर लड़की की रजामंदी के? मुझे इस 2 टके के इंसान के साथ बांध दिया है। यहाँ तो खाला आप पाकिस्तान वापस आ जाएं और इस मंगनी को तरवा दें। तो अब डैड को फोन करके ये भी बता दे कि ये मंगनी ऐसे नहीं चल सकती। लेकिन पारस को तो क्या ही पता था कि इसके बाप ने तो अब इसके निकाह का भी बंदोबस्त कर दिया है। दूसरी तरफ जवार है कि जवार का भी दिल बहुत ज्यादा बेचैन है और इसको ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों बार बार पारस को याद कर रहा है, जबकि जमीन और आसमान का फर्क है पारस में और जवार में। जवार को ऐसा लगता है कि पारस की ये मंगनी नहीं होनी चाहिए थी, इसके साथ बहुत जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। आफ्ताब बिल्कुल भी पारस जैसी लड़की को डिजर्व नहीं करता, क्योंकि आफ्ताब बिल्कुल भी पारस से मोहब्बत नहीं करता। क्योंकि अगर इसको मोहब्बत होती तो कभी भी पारस को इस तरह ना छोड़ता। तो इतने में ही जवार के पास रेशम आ जाती है। कहती है कि क्या हुआ, आप बड़े ही परेशान लग रहे हैं जिस दिन से घर पर वापस आए हैं। जिस पर जवार कहता है कि देखो रेशम, अभी मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ और परेशान भी हूँ। जिस पर रेशम कहती है कि आखिरकार आपको क्या हो गया है, आप सीधे मुंह मुझसे बात क्यों नहीं करते? जवार कहता है कि सीधे मुंह की बात कर रहा हूँ, अम्मी सो गई है और मेरी बहन भी सो गई है। ऐसे में तुम्हारा यहाँ पर आना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, सुबह आना तुम मेरे पास। जिस पर रेशम कहती है कि मैं आपकी अम्मी से या बहन से मिलने नहीं बल्कि आपसे बात करने आई हूँ। जिस पर जवार कहता है कि क्या बात करनी है तुमने? तो रेशम जवार का हाथ पकड़कर कहती है कि अब आपको मैं अच्छी नहीं लगती। जिस पर जवार एकदम से इसको पीछे धक्का देता है और कहता है कि ये क्या बात हुई, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तो रेशम कहती है कि जवार, मैं आपकी आंखों में कुछ और ही देख रही हूँ, दाल में कुछ जरूर काला है। जिस पर जवार कहता है कि अगर कुछ काला भी है ना तो तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जाओ यहाँ से चली जाओ, मेरा साथ ना खाओ। जबकि दूसरी तरफ पारस ने ये प्लान बना लिया है, क्या वो पाकिस्तान नहीं ठहरेगी, क्योंकि जवार भी यहाँ से चला जाएगा और ऊपर